Up next, we have Dr. Hans Shanikhari. So kindly please grace us with your presence. You want this one? It's okay. Whatever works for you. Namaskar. Since most of us are trial court lawyers here, I would like to convert my delivery into Hindi. Perhaps that will be more convenient for all of us in that way. जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम डॉक्टर हंस खारी है। मेरा गांव चंद्रावल दिल्ली से है। मैं कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करता हूं, जिस कारण मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी जितने कमर्शियल एस्पेक्ट के ट्रिब्यूनल्स हैं उनके सामने अपीयरेंस देने का मौका मिलता है। मेरा जो टॉपिक है वो रेलेवेंसी मेरे एक साथी कुलदीप भरगढ़ अभी लंच के दौरान डिस्कस कर रहे थे, तो आई थॉट मैं अपना टॉपिक भी उसी बेसिस पे रखता हूँ कि एज अ लॉयर अगर हम इंटरेस्टेड हों लिटिगेशन फर्म सेटअप करने में, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वो क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां हम अपनी इंडिविजुअल या सोल प्रैक्टिस को हम एक फर्म प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैं एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स पे आता हूं, और जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, बहुत ही बारीक फ़र्क है एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में और एक फर्म प्रैक्टिस में। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की तरह होता है, जिसमें प्रैक्टिस के सारे आयाम डिपेंड करते हैं उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के ऊपर, उस इंडिविजुअल के स्किल सेट के ऊपर और उस इंडिविजुअल के एक्सपोजर के ऊपर, जिस बेसिस पे वो प्रैक्टिस अपने कंसर्न कोर्ट में कर रहा है। वहीं जब हम फर्म या लिटिगेशन फर्म प्रैक्टिस का जब हम जिक्र करते हैं, तो वो आयाम थोड़े से ट्वीक हो जाते हैं, थोड़े बदल जाते हैं। फर्म लिटिगेशन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको एक संगठित रूप से एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है अपने ऑफिस के लिए, ताकि जब आप मौजूद ना हो अपने ऑफिस में, उसके बावजूद भी आपका ऑफिस और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे आपकी एब्सेंस में। ये किस तरह से हम कर सकते हैं? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 3 बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप हम सब एम्प्लॉय करें तो हम अपनी फर्म सेटअप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाएं। यहाँ मैं किसी ब्रांड नेम या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, या किसी कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा। आप पहले ये चूज़ करें कि आपकी फर्म प्रैक्टिस मिसलेनियस वर्क के लिए होगी, जनरल लिटिगेशन के लिए होगी, कमर्शियल साइड की होगी, या आप क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी बनना चाहते हैं, बिकॉज ये सभी मायने इसमें माने जाते हैं। बहुत सारे मेरे साथी अधिवक्ता हैं जिन्हें इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्रिमिनल लॉयर्स की भी कोई लिटिगेशन फर्म हो सकती है। डेफिनेटली सर, हो सकती है। और इस इंडिया में बड़ी बड़ी शानदार लॉ फर्म्स हैं जो केवल और केवल क्रिमिनल प्रैक्टिस पे आधारित हैं और फोकस करती हैं, चाहे बेशक उनके नॉमेनक्लेचर किसी भी मायने में अलग हो। पहली चीज़, फर्म प्रैक्टिस के लिए आपका एक ऑफिस और एक ऑर्गेनाइज सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हमारी भाषा में बैक एंड सपोर्ट कहा जाता है। दूसरी चीज़, फर्म प्रैक्टिस के लिए आपको अपने क्लोन्स तैयार करने हैं। इस बात का ध्यान रखिए, फर्म प्रैक्टिस में आपको जूनियर्स नहीं चाहिए, आपको एसोसिएट्स चाहिए जिनका माइंडसेट, जिनकी अप्रोच आपके केस के प्रति उतनी ही सजग और उजागर हो जितना आप हैं उस केस की ब्रीफिंग लेते समय। यहाँ पे इस बात को बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि हम अपनी प्रैक्टिस सेटअप में, हर एक लॉयर के टाइम में ये फ्लेयर आता है, मेरे साथ भी था, कि अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए अपनी कंसर्न बार में हम 2 की जगह 4 जूनियर्स भी रख लेते हैं, 5 जूनियर्स भी रख लेते हैं। पर आपको ये महसूस करना है कि वो जूनियर्स क्या आपकी रेपुटेशन को आपकी बार में बरकरार रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जितनी बार भी वो अपीयरेंसेस दे रहे हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपके जो जूनियर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं आपके बन चुके हैं फर्म प्रैक्टिस में, वो उसी ही डेडिकेशन के साथ जजेस के सामने या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने वो अपेयर हो रहे हैं, वो अपनी बात को रखें, आपके केस को प्लीड करें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नेटवर्किंग, जिसमें आप अपना काम लेके आते हैं, क्योंकि फर्म बनाना बहुत आसान है,
अगर काम नहीं है तो फर्म किस बात की है? उसके लिए जैसे ये कॉन्फ्रेंस है, ये भी मायने रखती है। इसके साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं सोसाइटीज़ ऑफ इंडियन लॉ फर्म, सिल्फ। एक ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया की जितनी भी लॉ फर्म्स हैं वो सब रजिस्टर्ड होती हैं, बाकायदा सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उनसे उन्हें एफिलिएशन और रिकग्निशन मिलता है। तो अगर आप मेरे साथी अधिवक्ता किसी भी टाइप की फर्म बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए अपनी फर्म को रजिस्टर कराएं, अपना सेटअप बनाएं, अपना करंट अकाउंट खोलें, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं सिल्फ जैसी संस्थाओं के साथ और अपनी प्रैक्टिस को 3 भाग में डिवाइड करें। एक प्रैक्टिस आपकी हार्डकोर लिटिगेशन की होनी चाहिए। मान लीजिए आप 6 एसोसिएट्स हैं, 2 एसोसिएट्स जिनका काम ही दिन रात कोर्ट में अपीयरेंसेस देना और जो ब्रीफ्स आ रही हैं उन ब्रीफ्स को कन्वर्ट करना है लिटिगेशन फॉर्म में। दूसरा बैच जो आपका बैक एंड ऑफिस संभालेंगे, यानी कि ये वो आपके साथी अधिवक्ता या एसोसिएट्स होने चाहिए जो शानदार होने चाहिए ड्राफ्टिंग में, चाहे वो क्रिमिनल साइड की हो चाहे वो सिविल साइड की हो। हमारे चीफ जस्टिस भी कई बार बोलते हैं, जस्टिस BR गवई ने भी ये कहा है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें 500 पेज की पिटीशन से बढ़कर हमें रिड्यूस करना है 25 पेज की पिटीशन पे, जो बिल्कुल क्रिस्प हो, जो हमारे ब्रीफ को बिल्कुल बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वे कर सके। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके फीडर चैनल होने चाहिए फर्म लिटिगेशन के लिए। फीडर चैनल क्या है? आपने प्रैक्टिस किसी भी स्टेट के 3 जिले में बना ली, मान लीजिए जहाँ कुलदीप भाई साहब हैं नारनौल में हैं, भाई साहब पंचकुला में हैं और दूसरे भाई साहब गुड़गांव में हैं। तो इन तीनों की तरफ से जो भी ब्रीफ्स आपके पास आते हैं वो आपको इतने कैलकुलेटिव और सिंपल मैनर में बांधनी है ताकि जब केस आपके पास पहुंचे तो समय बर्बाद ना हो उसको एग्जीक्यूट करने में। सिंपलेस्ट बात, आपको जानना चाहिए कि आपको ब्रीफ कैसी बनानी है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप सभी मुझसे बड़ी प्रैक्टिस के साथ भी यहाँ बैठे हैं, पर मुझे भी कभी कभी बहुत महसूस होती है बात जब मैं ये देखता हूँ कि 20 साल 25 साल की प्रैक्टिस के बावजूद भी, चाहे वो शर्म के कारण हो चाहे किसी भी कंस्ट्रेंट के कारण हो, अगर हम अपने कॉरपोरेट फील्ड में या फर्म फील्ड में हम ब्रीफ मांगते हैं तो ब्रीफ होती क्या है यही समझ में नहीं आती। आमतौर पे फर्म्स में बिजनेस ऐसा चलता है कि फर्म्स में केसेस आते हैं, फर्म्स वाले उस ब्रीफ को तैयार करते हैं, पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, फाइल करते हैं। फाइलिंग काउंसिल का कंसेप्ट ही लॉ फर्म्स ने इंट्रोड्यूस करा है हमारे देश में, पहले नहीं था, पहले मुंशी जी थे, हमारे मुंशी फाइलिंग करवाया करते थे। अब बाकायदा एक नई क्लास ऑफ लॉयर बन चुकी है जिनका काम ही सिर्फ फाइलिंग करवाना है, जिनका काम ही ये है कि केस फाइल हो और हेयरिंग पे आए, उसके बाद जो फर्म की तरफ से आर्गुइंग काउंसिल है, चाहे वो फर्म के इन हाउस हो चाहे वो बाहर से कोई भी सीनियर या सीनियर आर्गुइंग काउंसिल्स को हम एंगेज करें। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे आप सभी लोगों को ध्यान करना है। मेरा मोबाइल नंबर आप सभी लोगों के ध्यान में है। जो मेरे साथीगण चाहते हैं इस फर्म या फर्म सेटअप से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, तो मैं अवेलेबल हूँ। कृपया मुझे मौका दें ताकि मैं आपके हाथ मजबूत कर सकूं आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में, और उसके बदले में आपसे आपका एक्सपोजर मैं ले सकूं ताकि ये दोनों क्विड प्रो क्यो की तरह हमारा कंसेप्ट चले। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को यहाँ कंप्लीट करता हूँ और आप सभी से एक आग्रह ये भी करता हूँ कि आज के कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सभी भूल गए हैं। 23 मई 2008 की तारीख, 23 मई 2008, मैं आप सबकी मेमोरी रिफ्रेश करूं, आज़ाद भारत के इतिहास में होने वाला किसी भी जाति का सबसे बड़ा आंदोलन था गुर्जर आंदोलन, जहां लगभग 73 लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई। तो उन सभी के लिए मेरा नमन, और मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि भाई आप 2 मिनट का मौन उन सभी के लिए रखें खड़े होके, और इसके साथ साथ जो भी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उनके लिए भी हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन हो। 2 मिनट के लिए आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी मौन रखें।